राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। बड़े सारे लोगों का मुझ पर ये प्रश्न होता है कि दीदी, क्या भगवान सच्ची में होते हैं? और जब आप लोग मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं तो सच्ची में मेरे को बड़ा ही अचंभा होता है। आज मैं श्रीधाम वृंदावन में घटने वाली 3 सत्य घटनाएं आपको बता रही हूँ, जो कि भगवान ने स्वयं, वैसे तो हजारों, देखो मैं हजारों घटनाएं हैं, लेकिन 3 घटनाएं ऐसी हैं जब मैं वृंदावन में वास कर रही थी तो उस दौरान ये 3 घटना हुई। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा इनके बारे में। तो पहली घटना कुछ इस प्रकार से थी। एक मंदिर के पुजारी थे। वो बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपना इष्ट मानते थे। हमेशा बाल गोपाल लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना करते थे। और वो, उनका एक नियम था, जब भी वो बाल गोपाल लड्डू गोपाल को सुलाते थे तो उनके साथ 2 लड्डू अवश्य रखते थे। उनका ये भाव था कि लाला भी छोटा है, रात को निधि बन जाता होगा या फिर रात को मस्ती करता होगा तो रात को उसको भूख लगती होगी। ऐसा पुजारी का मानना था। यही मानकर कि बालक को रात को भूख लगती होगी, वो 2 लड्डू हमेशा अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद रखते थे। एक दिन की बात है कि पुजारी लड्डू रखना भूल गए। जब पुजारी लड्डू रखना भूल गए तो रात को बाल गोपाल ने पुजारी को स्वप्न में कहा कि मुझे भूख लगी है और आपने लड्डू नहीं रखा। पुजारी को याद नहीं था कि उन्होंने लड्डू रखा या नहीं रखा। वो फटाफट से मंदिर में गए, 2 लड्डू अपने साथ लेके गए तो देखा कि वो लड्डू रखना भूल गए हैं। उन्होंने वो लड्डू वहाँ पे रखा और क्षमा प्रार्थना करी। ये एकदम सत्य घटना है। जब मैं श्रीधाम वृंदावन में निवास कर रही थी तो ये घटना जो है एक मंदिर में घटित हुई थी। और ये जान के मुझे बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ था, क्योंकि तब मैं भी आप लोगों की तरह, ये समझ लो, संशय की स्थिति मेरी भी पैदा होती थी। एक और पुरानी घटना है कि एक साधु होते थे। वो ना प्रतिवर्ष दिवाली के बाद, जब ठंडी स्टार्ट हो जाती है ना, तो दिवाली के बाद वो भगवान को काजू, पिस्ता, अखरोट, बादाम का भोग लगाते थे। हमेशा रात को वो रखते थे कि भैया अब सर्दी स्टार्ट हो गई है, अब भगवान को इसी चीज़ का भोग लगाएंगे। अब सर्दी स्टार्ट हो गई है, अब भगवान को इसी चीज़ का भोग लगाएंगे। उनका ये नियम था। एक बार की बात है कि एक समय काजू, पिस्ता, बादाम बहुत ही ज़्यादा महंगे थे। अब वो तो ठहरे साधु संत, वो तो इतना महंगा खरीद नहीं सकते थे। उन्होंने क्या किया कि भगवान को वो सिंपल तरीके से मूंगफली का भोग लगाने लगे। और उन्होंने बोला कि मूंगफली भी तो ड्राई फ्रूट्स में ही आती है, तो मैं मूंगफली का भोग लगाता हूँ। एक दिन भगवान जी उनके सपने में आए और उन्होंने बोला, बाबा मोह को क्या इस वर्ष मूंगफली खिलानी है, काजू, पिस्ता, बादाम का भोग नहीं लगाओगे? तब पुजारी जी ने कहीं से भिक्षा मांगी और भिक्षा मांग के उस दिन उनको इतने सारे पैसे मिले कि उस दिन उन्होंने भगवान के लिए काजू इत्यादि का भोग समर्पित किया। और एक और मैं सत्य घटना बता रही हूँ। सत्य घटना इस प्रकार की है। एक आम व्यक्ति था, केवल आम व्यक्ति। वो रोज़ भगवान की पूजा अर्चना वंदना किया करता था। अब भगवान से रोज़ कुछ ना कुछ मांगता था, लेकिन भगवान की पूजा अर्चना वंदना किया करता था, लेकिन उसकी जो भी मनोकामना थी वो पूर्ण नहीं हो रही थी। गणेश जी की वो पूजा अर्चना वंदना किया करता था बाल स्वरूप में। एक दिन उसको गुस्सा आ गया कि मेरे को पूजा करते करते 1 साल हो गया, गणेश जी तो, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो तो मेरी कोई भी मांग पूरी ही नहीं कर रहे हैं, मुझे पूजा करते 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 1 साल हो गया है। उन्होंने गणेश जी को उठा के अलमारी के ऊपर रख दिया और उसकी जगह पे भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा लेके आ गए। जिस दिन वो भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा लेके आ गए और उसी दिन उन्होंने अगरबत्ती जलाई। रोज़ गणेश जी के लिए भी जलाते थे। अगरबत्ती जलाई और अगरबत्ती जला के भगवान श्री कृष्ण जी के सामने रख दी। अब उन्होंने देखा कि अगरबत्ती का जो धुआं है वो गणेश जी तक जा रहा है। जब उन्होंने देखा कि अगरबत्ती का धुआं गणेश जी तक जा रहा है तो उन्होंने बोला, अच्छा, मेरी इच्छा तो तुमने गणेश जी पूरी करी नहीं है, अब अगरबत्ती का धुआं तुम अपनी तरफ ले रहे हो। उन्होंने गणेश जी का मुंह जो था, सूंड जो थी, वो एक कपड़े से बांध दी। वैसे ही साक्षात गणेश जी उनको सपने में आते हैं और बोलते हैं कि आज मैं तेरी पूजा अर्चना वंदना से प्रसन्न हूँ। जब तक तू मुझे मिट्टी की प्रतिमा मांग रहा था तब तक तेरा कुछ भी पूरा होना असंभव था। आज से तूने मेरे को भगवान माना है, बता तुझे क्या चाहिए। तो कहते हैं कि आपकी लिस्ट में भगवान, कितना भी भगवान का नाम हो, अर्थात आप भगवान से कितना भी प्यार करते हो, ये मायने नहीं रखता। मायने हमेशा ये रखता है कि भगवान आपसे कितना प्यार करते हैं, कि भगवान आपसे कितना प्रेम करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है मानना। आप भगवान से कितना प्रेम करते हैं वो ज़रूरी नहीं है। हमेशा लिस्ट में भगवान का नाम होना चाहिए। एक बहुत अच्छी कथा मुझे भी याद आ रही है, जो कि मैं हर कथा में आपको, जब भी मैं कथा करने जाती हूँ तब भी मैं सुनाती हूँ, तो मुझे लगा ये कथा मुझे आज भी सुना देनी चाहिए। एक बार की बात है, एक साधु संत महात्मा हुए थे
ये साधु संत महात्मा का जीवन जीने से पहले वो एक व्यापारी होते थे। व्यापारी नित्य भगवान की पूजा अर्चना वंदना करते थे नित्य। एक दिन व्यापारी जी के सपने में भगवान के दूत आए और भगवान के दूत के हाथ में बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट। अब तो व्यापारी ने बोला कि भगवान के दूत के हाथ में इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये किस चीज़ की लिस्ट है? तो भगवान के दूतों ने बोला कि ये उसकी लिस्ट है जो भगवान को बहुत प्यार करते हैं। व्यापारी तो बड़ा खुश हो गया, इस लिस्ट में मेरा नाम तो होना ही होना है 110%, क्योंकि मैं तो भगवान को बहुत प्यार करता हूँ। अब व्यापारी ने क्या किया कि चलो आप मुझे लिस्ट पढ़ के सुनाओ। भगवान के दूत व्यापारी को लिस्ट पढ़ के सुनाने लगे। सारे उन्होंने नाम पढ़ दिए, लेकिन व्यापारी का नाम कहीं भी नहीं आया। अब तो व्यापारी का बेचारे का दिल टूट गया। उसने कहा कि मैं रोज़ सुबह उनकी पूजा अर्चना वंदना करता हूँ, रोज़ सुबह उनकी पूजा करता हूँ, लेकिन फिर भी उनकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। तब भगवान इतना कहा व्यापारी ने, तब भगवान के दूत वहाँ से चले गए और व्यापारी की नींद खुल गई। उस दिन व्यापारी का मन पूजा अर्चना वंदना करने में नहीं लगा। उन्होंने ढंग से पूजा अर्चना वंदना व्यापारी ने नहीं करी। अगले दिन भगवान के दूत दोबारा से व्यापारी के सपने में आते हैं। उसके हाथ में, भगवान के दूत के हाथ में एक और लंबी लिस्ट होती है। अब व्यापारी बोलता है भगवान के दूतों से कि आपके हाथ में किस चीज़ की लिस्ट है? तो भगवान के दूत बोलते हैं कि मेरे हाथ में उनकी लिस्ट है जिनको भगवान बहुत प्यार करते हैं। अब व्यापारी ने कहा मैं पूरे दिन राधा राधा नाम जपता हूँ, पूरे दिन भगवान की पूजा अर्चना वंदना करता हूँ, जब मेरा नाम उस लिस्ट में ही नहीं है जिसको जो भगवान को प्यार करते हैं, तो फिर इस लिस्ट में क्या होगा जिनको भगवान प्यार करते हैं? व्यापारी ने कहा मुझे नहीं सुननी, आप जाओ यहाँ से। भगवान के दूत कहते एक बार सुन तो लो। व्यापारी कहते जब मैंने कह दिया ना मुझे सुनना ही नहीं है, तब भी इसके कहने पर व्यापारी के जो दूत होते हैं, भगवान के जो दूत होते हैं, वो व्यापारी को वो लिस्ट सुनाते हैं और उस लिस्ट में व्यापारी का नाम सबसे ऊंचा होता है। तो भगवान आपसे प्यार करे ये बहुत ज़रूरी है। आप भगवान से प्यार करो या ना करो ये ज़रूरी नहीं है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपका लकी नंबर, लकी कलर, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। शादी का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, क्या घर लेने का योग कब बन रहा है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।